नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में औद्योगिक विकास या उद्योग। राजस्थान जो है वह औद्योगिक दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में सम्मिलित किया जाता है, यानी यहाँ पर उद्योगों का विकास इतना अधिक नहीं हो पाता है। हालांकि जो स्वतंत्रता के बाद है, यहाँ पर औद्योगिक विकास को और भी अच्छा करने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं और इसीलिए कुछ परिणाम भी हमें दिखाई दिए हैं। राज्य का जो औद्योगिक पिछड़ापन है वो उसका मतलब एकमात्र जो कारण रहा है वह है प्राकृतिक कारण। वहीं दूसरी ओर आर्थिक और राजनीतिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है। साथ ही ये भी सत्य है कि राजस्थान के अनेक उद्योगपतियों ने भारत के अन्य राज्यों में अनेक वृहद औद्योगिक समूह स्थापित भी किए हैं, जो आज भी देशों के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये जितने भी उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, उन्होंने बाहर बहुत कोशिश की है, लेकिन उनका अपना राज्य राजस्थान आज भी उनके पूंजी निवेश की और आशान्वित है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो राज्य के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण रहे हैं। सबसे पहले है प्रतिकूल धरातलीय स्वरूप। जैसा कि हम जानते ही हैं कि यहाँ पर प्रदेश के आधे से अधिक भाग में मरुस्थल है, कहीं पर अर्ध मरुस्थलीय दशाएं हैं, कहीं पर अरावली जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये जितनी भी प्राकृतिक बाधाएं हैं, ये बाधाएं उद्योगों के स्थानीयकरण में बाधा ही डालती है। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है पानी की कमी, क्योंकि यहाँ पर न्यून वर्षा होती है। साथ ही जो वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियाँ होती उनका भी अभाव है। सिर्फ एक चंबल नदी ऐसी है जो वर्ष पर्यंत बहती है, बाकी सभी नदियाँ जो है वह वर्ष पर्यंत नहीं बहती। तो पानी की कमी भी उद्योगों के लिए एक बाधा है। तीसरा है ऊर्जा के संसाधनों की कमी। यहाँ पर ऊर्जा के संसाधन भी कम हैं। चौथा है औद्योगिक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता। खनिज तो यहाँ पर खूब है, लेकिन इसके अलावा भी उद्योगों में कई कच्चे मालों की आवश्यकता होती है जो यहाँ पर सीमित हैं। फिर यहाँ पर साक्षरता कम होने से तकनीकी ज्ञान की भी कमी है लोगों में। साथ ही जो बड़े बड़े उद्योगपति उन्होंने बाहर तो अपनी पूंजी का निवेश किया है, लेकिन राज्य में सीमित पूंजी निवेश करने से राज्य जो है वह तरक्की नहीं कर पा रहा है। साथ ही जो सातवां इसका कारण है वो है पहले से ही विरासत में इसको औद्योगिक पिछड़ापन मिला है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व भी देशी रियासतों द्वारा औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो श्रमिक है वे भी प्रशिक्षित नहीं है और बाजार भी सीमित है। साथ ही जो ढांचागत सुविधाएं होती हैं उनकी भी कमी है, कच्चे माल की कमी है, साथ ही परिवहन के साधनों की कमी है और राजनीतिक नीतियां भी इस तरह की नहीं है कि वे उद्योगों को बढ़ावा दे सकें। तो ये सभी जितने भी कारण हैं उन कारण की वजह से ही राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में बाधाएं आ रही है। हालांकि इन कारणों को हटाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, इसीलिए राज्य जो है वह आजकल औद्योगिक विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। अब है राजस्थान में जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग तरह से किया गया है। जैसे पहला है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें 4 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है। पहला है आधारभूत वस्तु उद्योग, जिसमें इस्पात, उर्वरक और विद्युत उद्योग आते हैं। दूसरा है पूंजीगत वस्तु उद्योग, जिसमें मशीनरी और परिवहन का माल आदि आता है। तीसरा है मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग, जिसमें कॉटन, यार्न, रंग, टायर ट्यूब आदि आते हैं। चौथा है उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग, जिसमें टेलीविज़न, स्कूटर, मोटर गाड़ियाँ, प्लास्टिक, वनस्पति, चीनी, दवाएं, माचिस, सिगरेट, ये सभी आते हैं। इसके अलावा जो वर्गीकरण का दूसरा आधार है वह है कच्चे माल पर आधारित वर्गीकरण। तो कच्चे माल पर आधारित वर्गीकरण जो है उसके अंतर्गत यहाँ पर
छह प्रकार के उद्योग हैं। सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल हमें कृषि से मिलता हो, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जो कपास कृषि से मिलता है। चीनी उद्योग में गन्ना जो है वह इससे मिलता है। वनस्पति उद्योग भी कृषि पर आधारित एक उद्योग है। दूसरा है वनों पर आधारित उद्योग, जैसे कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग आदि। तीसरा है पशु आधारित उद्योग, जिसमें चमड़ा, जूते और डेयरी उद्योग हैं। चौथा है खनिज आधारित उद्योग, जिसके अंतर्गत इस्पात, तांबा, सीसा, जस्ता, सीमेंट ये सभी आते हैं। पांचवा है रासायनिक उद्योग, जिसमें रसायन से संबंधित उद्योग आते हैं। साथ ही छठा है इंजीनियरिंग उद्योग। ये दोनों उद्योग जो है पूर्ववर्ती श्रेणियों से संबंधित है, किंतु महत्व की दृष्टि से यह अलग है। फिर है तीसरा वर्गीकरण का आधार जो है वह पूंजी निवेश के आधार पर है। पहला निजी उद्योग, जिसमें लोग अपनी स्वयं की संपत्ति लगाते हैं। दूसरा है राजकीय उद्योग, जिसमें सरकार के उपक्रम होते हैं। चौथा है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में 3 उद्योगों को शामिल किया गया है। वृहद उद्योग जो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, लघु उद्योग जो छोटे स्तर पर होते हैं, कुटीर उद्योग जो घरेलू स्तर पर होते हैं। उद्योगों के उपयुक्त वर्गीकरण में न जाकर के हम राजस्थान के जो प्रमुख उद्योगों को अगर वर्गीकृत करें, तो वास्तव में जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला है वस्त्र उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग। दूसरा है चीनी उद्योग और तीसरा है सीमेंट उद्योग। चौथा है धातु उद्योग, जैसे जस्ता और तांबा उद्योग। पांचवा है इंजीनियरिंग उद्योग। छठा है उर्वरक एवं रसायन उद्योग। सातवां है नमक उद्योग और आठवां है कांच उद्योग। तो ये तो था विद्यार्थियों एक राजस्थान के औद्योगिक विकास का सामान्य परिचय और उद्योगों का वर्गीकरण। धन्यवाद विद्यार्थियों।